हमारे साथ है शिवसेना के प्रमुख प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत। संजय राउत जी, जो 3 बिल आए हैं किसान संबंधित, उसको लेकर एक तरह से एनडीए में बवाल मच गया है। आप लोग सबसे पुराने एलाइज में से अगर कहे जाए तो बीजेपी के सबसे पुराने एलाइज कभी शिवसेना और अकाली दल था। दो ही लोग थे। लेकिन सब बाकी पेइंग गेस्ट थे ना। लेकिन ये 2 जो सबसे पुराने थे वो एक तो आप बाहर ही हो गए और दूसरा भी नाराज हो गया और मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। बाहर हो गए मीन्स हमें बाहर जाने के लिए मजबूर किया। ये झूठ की राजनीति है। सत्य बोलना गुनाह हो गया। हमने सच कहा तो हमको बाहर जाना पड़ा। अब अकाली दल भी बगावत पुरतर आया है। देखो, किसानों के बारे में इस देश में अगर हम कहते हैं कि हमारा देश है किसानों का देश है, किसानों का देश है, तो किसानों के हित की बात करो। आप करते भी हो गए, ऐसा नहीं मैं कहूँगा सरकार नहीं कर रही, लेकिन आपने सदन में जल्दबाजी में कुछ 2 या 3 बिल ऑर्डिनेंस लाए हो। उसमें क्या है, किसानों की बात क्या है, किसान क्या सोचता है, किसान के नेता राज्य की भूमिका क्या है, वो समझ लेना चाहिए। कल जो अकाली दल के नेता ने इस्तीफा दिया मंत्रिपरिषद से, उसके बाद बवाल हो गया। पूरे देश में एक जागरूकता आ गई कि कुछ किसानों के साथ गड़बड़ हो रही है। अब सरकार का ये कहना है कि ये बिना मतलब बेवजह गड़बड़ कर रहे हैं लोग। एमएसपी को हम नहीं हटा रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने बकायदा ट्वीट करके जानकारी दी कि भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, एमएसपी नहीं हट रहा है, सरकारी खरीद जारी रहेगा। देखिए, ये दोनों बात बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी अगर कहते हैं कि एमएसपी नहीं हटाएंगे और ख़रीदारी भी जारी रहेगी, तो फिर आपके मंत्री ने इस्तीफा क्यों दिया? यही तो 2 मुद्दे हैं। दूसरा मुद्दा बिचौलियों का है, उस बारे में भी प्रधानमंत्री ने अपनी भूमिका साफ किया। तो सवाल ये उठता है, क्या अकाली दल को इतनी समझ नहीं है? अकाली दल तो आपसे पुरानी खिलाड़ी है राजनीति में, बादल साहब और उनका परिवार, और ख़ास करके किसानों के, वो किसानों की पार्टी है। किसानों के बारे में उनको ज़्यादा समझ है। पंजाब का किसान देश को हमेशा प्रेरणा देता आया है। लेकिन आज अगर आंदोलन की बात करें तो अकाली दल यही कह रहा है कि हमने तो 2 महीना पहले से ही कहा था, सरकार से आग्रह किया था, क्योंकि हम सहयोगी हैं, कि कम से कम सबकी बातों को शामिल कीजिए, जो आशंकाएं हैं उसको दूर कीजिए। जल्दबाजी क्यों है? बोला बिना पूछे ही अकाली से ऑर्डिनेंस ले आया। नहीं, हमने एनडीए देखा है अटल जी के ज़माने में, अडवाणी साहब के ज़माने में बिना पूछे कोई बात नहीं होती थी। खास करके ऐसे राष्ट्रीय मुद्दों पर बिना पूछे बात नहीं हुई। चाहे बहुमत उनके पास हो या न हो, वो अपना कर्तव्य निभा देते। अपने सहयोगी दलों के जो प्रमुख नेता से बात करते थे। कभी कभी तो अडवाणी साहब या प्रमोद महाजन जी खुद मुंबई में आकर बाला साहब से बात करते थे, क्योंकि बाला साहब दिल्ली में कभी आते नहीं थे। तो ये उनमें एक सरलता थी उनके मन में। लेकिन अभी वो अलग तरह से इंडिया, मैं तो मानता हूँ इंडिया बचा ही नहीं है। लेकिन जिस तरह से चीज़ें हुई, अब कृषि मंत्री फ़ोन कर रहे हैं, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये कन्विंस करने की चीज़ें अगर आपस में होता और पहले होना चाहिए था? अगर इतने बड़े बिल को आप सदन में लाना चाहते हो तो पूरे देश से संबंधित है, तो आपको क्या जाता है डायलॉग करने में? आप डायलॉग तो करिए। आपने हालांकि लोकसभा में सपोर्ट किया, एक तरह से बिल के अपनी बात भी रखी, समर्थन हुआ। राज्यसभा में क्या आप चाहेंगे कि इतना हंगामा जब हो गया है और विरोध चल रहा है, किसान सड़क पर हैं, तो इस बिल को सिलेक्ट कमेटी भेजा जाए? देखिए, सबसे पहले तो सिलेक्ट कमेटी के पास जाना चाहिए और जो भी निर्णय होगा कलेक्टिवली होगा, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल होगी, एनसीपी है, तृणमूल कांग्रेस है, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, सबको साथ लेकर निर्णय लेना होगा। लेकिन सरकार का रुख तो लग नहीं रहा है कि सब वो बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों में बदलने के मूड में है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने किया। क्या आपको लग रहा है कि किसान का जो मसला है, और अभी तक तो सिर्फ ये कहा जा रहा है कि सिर्फ हरियाणा और पंजाब में ही विरोध कर रहे हैं, पूरा देश में तो समर्थन है सरकार? मुझे लगता है आप लोगों के तक ये जो बात है सच धीरे धीरे पहुंच जाएगी उनके कानों तक। कल शाम को जब मंत्री जी का इस्तीफे की खबर आई तो जागरूकता आ गई अचानक से। मतलब महाराष्ट्र और बाकी जगहों में भी समर्थन रहेगा इस किसानों का? देखिए, मैंने कहा कि हम शरद पवार साहब से बात करेंगे। वो एक उस क्षेत्र के तज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, हम उनसे समझ लेंगे उनकी क्या राय है। तो सरकार को भी सुननी चाहिए किसानों की मांग, जो सड़कों पर बैठे हुए हैं इतने दिनों से। डेफिनेटली सुननी चाहिए, नहीं तो किसकी बात सुनोगे? अगर पंजाब में आग लग गई तो समझ लो देश में आग लगेगी। पंजाब को संभालना चाहिए।
और महाराष्ट्र हमेशा पंजाब के साथ खड़ा रहा है। बहुत धन्यवाद। साफ तौर पे कहा कि ये ऐसा मसला है जिसमें सभी दलों को और सभी जो किसान है सबको साथ देना चाहिए और यही वक्त है कि एनडीए भी साथ होता, लेकिन अब लग रहा है कि एनडीए ही खत्म हो गया है। ये कहना है संजय राउत जी का। कहना उमेश सिंह के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।